नीरज भार्गव ने मेरे साथ बलात्कार किया, मेरे को झूठ बोलता रहा वो मेरे से कि मैं तेरे साथ शादी करूंगा, शादी करूंगा, शादी का झांसा मेरे को देता रहा और 2 साल से मेरे साथ शारीरिक शोषण करता रहा मेरे। ग्वालियर में दुष्कर्म की पीड़ित महिला वकील ने पुलिस की मनमानी से तंग आकर इंदरगंज थाने के टीआई का जो चेंबर था वहां पर जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश करी है। पीड़िता 2 दिन से थाने के लगातार चक्कर काट रही थी। अभिभाषक होने के बावजूद भी शारीरिक शोषण की उनकी जो शिकायत थी वह दर्ज नहीं की जा रही थी। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने में लगातार आनाकानी कर रही थी। पीड़िता जहर लेकर इसके चलते थाने पर पहुंच गई और पुलिस के रवैये से नाराज होकर थाने के अंदर ही जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। पुलिस आनन फानन में उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर गई, जहां उन्हें भर्ती करवाया गया है। वहीं पर अब महिला की हालत खतरे से बाहर है। महिला अभिभाषक का आरोप है कि उसके साथ ही वकील से 2 साल पहले शिवपुरी में उससे मुलाकात हुई थी। उसके साथ वह लिव इन रिलेशनशिप में भी रह रही थी। अब उसे वह छोड़कर दूसरी युवती से शादी करने की फिराक में है। पीड़िता इंदरगंज थाने में शिकायत लेकर गई थी। उसका कहना था कि वकील के दोस्त के लिए उसने अपने घर तक को छोड़ दिया था। उसकी जिंदगी अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। पुलिस उसके साथ इंसाफ करे, क्योंकि उसका दोस्त और उसके 4-5 साथी अभिभाषक उसे मारने तक की फिराक में घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया था। पीड़िता पुलिस को खरी खोटी सुनाकर चली भी गई थी। टीआई के चेंबर में सीसीटीवी भी लगे हुए हैं, जिसमें फुटेज के साथ ही आवाज भी रिकॉर्ड होती है। पीड़िता ने किन हालातों में जहर खाया है, सीसीटीवी फुटेज और वॉइस रिकॉर्डिंग के आधार पर अब पुलिस आगे की जांच पड़ताल करने की बात कह रही है। पीड़िता जहर लेकर थाने पर पहुंची थी। पुलिस ने फिर भी उसकी शिकायत सुनने में आनाकानी करी थी और टीआई अनिल भदौरिया के चेंबर में उसने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश करी है। नीरज भार्गव ने मेरे साथ बलात्कार किया, मेरे को झूठ बोलता रहा वो मेरे से कि मैं तेरे साथ शादी करूंगा, शादी करूंगा, शादी का झांसा मेरे को देता रहा और 2 साल से मेरे साथ शारीरिक शोषण करता रहा मेरे। उसके दोस्त मयंक पाठक, पृथ्वी और 6-7 एडवोकेट है, उन्होंने मेरी मारपीट की है और मेरे साथ जो दुष्व्यवहार हुआ इधर से उधर, वहां से मुझे लेके गए हैं ये लोग और मुझसे शादी का झांसा दिया नीरज भार्गव एडवोकेट ने। जब मैंने शादी के लिए उसको कहा कि तू मुझसे शादी कर, जब मैंने उसको कहा मुझसे शादी कर, तो उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की और मुझे है ना आज इस कंडीशन पहुंच गई। पुलिस वालों ने भी मेरी कंप्लेन नहीं की थी, मुझे फिजिकल थाने में, ये इंदिरागंज थाने में जहर खाना पड़ा, तब जाके मेरी कंप्लेन हुई है। आज मेरे को मेरे माँ बाप, बहन भाई ने, नीरज ने मुझे सब हर जगह से अलग कर दिया। आज मैं रोडों पे घूम रही हूँ सिर्फ नीरज की वजह से। उसकी एडवोकेट गई थी मैं, वह थाने में मेरी कंप्लेन दर्ज नहीं हुई क्योंकि नीरज ने सब जगह ना अपनी पहुंच बना रखी थी ना। नीरज भार्गव, मैं उससे 3 साल से संपर्क में हूँ, वैसे मैं उसको बचपन से जानती थी। जहर में क्या खाया है? कौन सा जहर? मैंने पोजन खाया चूहे का। मुझे रोज नीरज दबाव बना रहा था, तू जहर खा के दिखा, तू जहर दिखा। इंदिरागंज थाने में, हाँ थाने के अंदर खाया है, क्योंकि नीरज भार्गव कहता मेरे साथ मानी हुई हस्ती अनिल मिश्रा जैसे और बड़ी बड़ी हस्तियां जो मेरे को छुड़ा लेंगी, तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगी। आज उसने मेरे साथ ऐसा किया है, कल को वो और लड़कियों के साथ ऐसा करेगा। मैं चाहती हूँ, मेरी जिंदगी तो नीरज ने बर्बाद की है, वो और लड़कियों की जिंदगी बर्बाद ना हो। मेरे माँ बाप, बहन भाइयों ने मेरे को छोड़ दिया सिर्फ नीरज के पीछे की। नीरज ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया। उसने, मैं मैरिड थी, नीरज भार्गव ने मेरे को वहाँ मेरे ससुराल से लाके मुझे यहाँ रख रखा था। मेरे पति का केस चल रहा है नीरज भार्गव पे और नीरज भार्गव ने कहा था तू अपने पति को छोड़ दे, मैं तेरे से शादी करूंगा। अब शादी क्यों नहीं कर रहा वो मेरे से? अब मेरे को 2 दिन पहले, आज उस मेरे को किसकी थाने में ये इसलिए खड़ी, थाने वाले मेरी कंप्लेन नहीं लिख रहे थे। समझौता का पत्र है आपका, पहले समझौता कर लिया आपने? मैंने लिखित में दिया है, बता रहे हैं। वो कोई मैंने लिखित में दिया था। मेरे को जबरदस्ती कहा गया कि तू लिखित में दो, ये दो, तो मैंने तभी जाके लिखित, मेरे को नीरज भार्गव में और सबने, पुलिस वालों ने, सबने मिलके मेरे को ये बोला गया लिखित में दो, तभी मैंने लिखित में दिया था। तभी मैंने लिखित में दिया था। इसके बाद मेरे को लिखित में देने के बाद गई थी, उसके बाद मैंने लिखित में देने के बाद नीरज भार्गव मुझे अपने पास वहाँ पे ले गया। उसके बाद नीरज भार्गव में और उसके मयंक पाठक ने 5 एडवोकेट शामिल थे, उन्होंने मेरे को जान से मारने की कोशिश की। तब मैं वहां से भाग के दोबारा इंदिरागंज थाने में आई, तो वो लोग कहने लगे, वो इंदिरागंज थाने वाले कोई कंप्लेन नहीं कर रहे थे क्योंकि नीरज के खिलाफ कोई नहीं कंप्लेन करना चाहता। मैं इंसाफ चाहती हूँ, पूरा इंसाफ चाहती हूँ। नीरज ने मुझे झूठे वादे दिखाए, झूठे सपने कराए, मेरे साथ रेप किया, मुझसे शादी का बोला ना, तो अब दुनिया के सामने मुझे एक्सेप्ट करे। उसने मेरे पति से मेरे को उजाड़ा, मेरी फैमिली से, सब जगह से मेरे को उसने खत्म कर दिया। मुझे रोड पे लाके दे दी खड़ा कर।
हाँ, एक दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ, जैसे फरियादिया ने वैसा बताया है कि वो पहले शादीशुदा थी और उसके बाद में जो आरोपी है वो उसको शादी के नाम पर ले आया था कि हम शादी करेंगे और उससे तलाक दिलवा देंगे। लेकिन पिछले साल 1.5 साल से वो यहीं रह रही थी और उसको अलग जगह उसका कहना था कि आरोपी ने रखा, उसको दुष्कर्म किया। जब उसकी शिकायत शादी नहीं करने के लिए उसने शिकायत की तो वो उसके कुछ दो साथियों ने उसको परेशान भी किया, मारपीट भी करी। तो ये इसने बताया है, तो इसमें प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है कलिंदरगंज थाने में। फरियादियाँ पहले भी आई थी थाने पे और उसमें जो आरोपी है, चूँकि वो चाहती थी बेसिकली कि आरोपी उसको साथ में रखे, शादी करके और साथ में रहे, तो उसको पहले समझौता करके वो चली गई थी, अपने हाथ से लिख के गई थी कि मैं साथ में जा रही हूँ। लेकिन अभी वो जो उसका व्यवहार था उस हिसाब से नहीं था जो समझौता हुआ था, और उसकी वजह से उसने कल आई थाने पे और पहले उसने यही कहा कि वो शादी करके उसको साथ में रखना चाहती है, उसकी व्यवस्था करें। तो उस पर से उसको लगा कि मेरा ये काम नहीं हो पा रहा है, तो उसमें उसने परेशान होकर जहर का कुछ चूहे मार गोली खा ली थी। पुलिस ने तत्काल उसका पता लगने पर कि उसने कुछ खाया है, उसको हॉस्पिटल ले गए थे, उसका इलाज करवाया और उसके बाद उससे बताया कि भाई आपका प्रकरण पंजीबद्ध करेंगे, तो कल प्रकरण भी पंजीबद्ध किया गया। फिलहाल महिला की शिकायत को लेकर पुलिस कार्रवाई करने की बात कह रही है, लेकिन अब देखना होगा कि महिला की शिकायत पर पुलिस इस खौफनाक कदम के बाद में आखिर उस वकील और उसके जो साथी वकील है जो लगातार इसे धमकी दे रहे थे, उन पर क्या कार्रवाई करती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए दिल लपेटा।